Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. Today we will study electricity. Main focus will be on electric charge. The flow of electric charge through a conductor constitutes electric current in the conductor. किसी कंडक्टर में अगर चार्ज फ्लो करे तो करंट प्रोड्यूस होता है. Now question arises, what is this electric charge and how it is produced? How bodies are charged? So electric charge is that additional property of a body or characteristic of a body which gives rise to electrical properties like electrical force. हमें पता है दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट होती हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल. अगर उन्हीं बॉडीज पे एक एडिशनल प्रॉपर्टी आ जाए जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस हो जाती हैं जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स. बेसिकली चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. लाइक चार्जेस, सेम काइंड ऑफ चार्जेस, टू पॉजिटिव चार्ज they repel each other, to negative charge they repel each other, but unlike charges or different kind of charges they attract each other. Positive charge attracts negative charge. अब क्वेश्चन आता है कि ये चार्ज आता कहां से, ये प्रोड्यूस कैसे होता है, बॉडीज पे चार्ज कहां से आए. आपने छोटी क्लासेस में गोल्ड रिफ्लेक्टर्स को पढ़ा होगा. व्हेन यू टच ब्रास हेड विद चार्ज रॉड तो उसके जो लीव्स हैं वो चार्ज होके खुल जाते हैं बिकॉज ऑफ similar kind of charges on both the leaves transferred from rod. तो वो रिपल्शन हो जाती है उन लीव्स में. तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप क्या हो जाता है, चार्ज बाय टचिंग. तो फर्स्ट मेथड क्या है, बाय टचिंग एन अनचार्ज बॉडी विद द चार्ज बॉडी. सेकेंड मेथड टू चार्ज टू बॉडीज इज बाय प्लेसिंग अ चार्ज बॉडी नियर एन अनचार्ज बॉडी. अब यहाँ टच नहीं कराना चार्ज बॉडी को, अनचार्ज बॉडी के साथ सिर्फ उसके पास रखना है. तीसरा मेथड है बाय रबिंग टू अनचार्ज बॉडीज अगेंस्ट ईच अदर. दो अनचार्ज बॉडी को रब करके. एग्जांपल, जब आप अपनी कॉम को, अपने हेयर को कॉम करते हो, ड्राई हेयर को, तो हेयर खड़े होने शुरू हो जाते हैं. कॉम भी क्या करती है, अगर छोटे छोटे पेपर बिट्स पड़े हैं उसको ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है. इसका मतलब दोनों पे रबिंग पे चार्जेस प्रोड्यूस होगी. नाउ अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो बेसिकली it is possible to impart an electric charge to any solid material by rubbing it with another material. अभी एग्जांपल दिए हैं कॉम्ब और हेयर की. अब जब बॉडीज पे चार्ज आता है तो उसको इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं. सो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडीज थ्रू रबिंग इज नोन एज फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. या फ्रिक्शनल क्यों बोलते हैं, जब दो बॉडीज मोशन में आती हैं एक दूसरे के ऊपर तो क्या होता है, एक अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन. टू ओवरकम दैट फ्रिक्शन वर्क हैज टू बी डन. वो जो वर्क है, जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनको एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, दे कम आउट फ्रॉम द ऑर्बिट. तो जो एटम चार्ज को लूज करता है ऑन रबिंग, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है. और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है. इस तरह से एटम्स एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, उससे बॉडीज चार्ज हो जाती हैं. उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. It is also known as static electricity because charges so developed cannot flow from one point to another. अब इन चार्जेस को अगर बैटरी के थ्रू मूव करवा दिया जाए कंडक्टर में तो करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि करंट आ गया उसमें मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से. अब ये जो चार्जेस डेवलप होते हैं, दीज आर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स ऑफ वन बॉडी टू एटम्स ऑफ अनदर बॉडी. में एक बॉडी के एटम की टेंडेंसी लेने की होती है इलेक्ट्रॉन की, एक की देने की होती है. जब रब करते हैं तो एक बॉडी के एटम, जब फ्रिक्शन ओवरकम होती है रबिंग पे, जो वर्क किया जाता है वो वर्क एनर्जी प्रोवाइड कर देता है और वो जो इलेक्ट्रॉन है बाहर आ जाते हैं, जिससे वो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है. वही इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी के एटम गेन कर लेते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाती है. सो बेसिकली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन बॉडी, पॉजिटिव चार्ज इज देयर, एंड ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अनदर बॉडी, नेगेटिव चार्ज इज देयर. इस तरह से इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाते हैं ऑन रबिंग टू बॉडीज अगेंस्ट ईच अदर. अब ऐसे यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें यूनिट चाहिए. इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे यूनिट इज कूलम. अब कूलम किसको माना जाता है, इट इज इक्वल टू चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो 1 कूलम चार्ज बनाता है. और हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है नेगेटिव, और प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है.
अब क्वेश्चन आता है कि जब चार्जिंग होती है तो क्या मास में भी चेंज आता है? यस, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के पास मास है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg. जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो मास भी लूज करेगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा वो मास गेन करेगी. सो देयर इज चेंज इन मास ऑन चार्जिंग आल्सो. So but you have studied that electric charge is the physical quantity, or you can say additional property which gives rise to electrical properties like electric force. Charges are of two types, positive and negative. Like charges, they repel. Unlike charges, they attract. SI unit of electric charge is coulomb. 1 coulomb is charge contained in nearly 6 into 10 raised power 8 in electrons. One electron possesses negative charge of 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. A proton possesses a positive charge of 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. Thanks for watching this video. Like, share, and subscribe to my channel.